मणिद्वीप रत्नों का द्वीप हिंदू धर्म में शक्तिवाद परंपरा के अनुसार सर्वोच्च देवी महादेवी का दिव्य निवास है। ये सुधा समुद्र अमृत का सागर नामक महासागर के बीच में स्थित एक द्वीप है। देवी भागवत पुराण में मणिद्वीप को सर्वलोक, उच्चतम दुनिया, गोलोक से बेहतर, कृष्ण और राधा का क्षेत्र वैकुंठ, विष्णु और लक्ष्मी का क्षेत्र कैलाश, शिव और पार्वती का क्षेत्र और ब्रह्मलोक, ब्रह्मा और सरस्वती का क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया है। ये त्रिमूर्ति में से किसी भी देवी से महान होने के शास्त्र के चित्रण के अनुरूप है। त्रिपुर सुंदरी के रूप में उनके रूपों में देवी मणिद्वीप की शासक है। माना जाता है कि इस देवी ने अपनी इच्छा के अनुसार इस द्वीप का निर्माण किया था। आरंभ में देवी मूल प्रकृति भगवती ने अपने निवास के लिए इस स्थान का निर्माण किया था, जो कैलाश, वैकुंठ और गोलोक से भी श्रेष्ठ है। वास्तव में इस ब्रह्मांड में कोई भी अन्य स्थान इसके सामने नहीं टिक सकता, इसलिए इसे सभी लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण मणिद्वीप या सर्वलोक कहा जाता है। देवी केंद्रित परंपरा के अनुसार समय की शुरुआत के दौरान त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नहीं जानते थे कि वे कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था। इस समय उनके सामने एक उल्टा हुआ रथ प्रकट हुआ और एक दिव्य आवाज ने उन्हें रथ पर चढ़ने का निर्देश दिया। जैसे ही त्रिमूर्ति रथ पर सवार हुए, यह मन की गति से बहने लगा और उन्हें एक रहस्यमय स्थान पर ले गया, जो अमृत के सागर और प्राचीन वन के जंगलों से घिरा रत्नों का एक द्वीप था। जैसे ही वे रथ से बाहर निकले, त्रिमूर्ति महिलाओं में बदल गईं, जिससे वे बहुत हैरान हो गए। जैसे ही उन्होंने द्वीप का पता लगाया, वे 9 परिक्षेत्रों से सुरक्षित और भयंकर भैरवों, मातृकाओं, क्षेत्रपालों और दीपालों द्वारा संरक्षित एक भव्य शहर में आए। जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, वे इसकी समृद्धि और बढ़ते बुनियादी ढांचे को देखकर चकित रह गए और अंत में शाही महल में पहुंचे, जिसे चिंतामणि ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो योगिनियों द्वारा संरक्षित है। इस शहर को श्रीपुर देवीपटन कहा जाता है, जो आदि पराशक्ति के निवास मणिद्वीप की शासक त्रिपुर सुंदरी की राजधानी थी। जब वे महल में दाखिल हुए, तो उन्होंने त्रिपुर सुंदरी को देखा, जिसे सभी ब्रह्मांडों की रानी बताया गया है। देवी भागवत पुराण में ब्रह्मा ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठे हुए वर्णित किया है। उस उत्तम आसन पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, जो लाल माला और लाल वस्त्र पहने हुए थी, लाल चंदन का लेप लगाए हुए थी, लाल नेत्रों वाली थी, सुंदर मुख वाली थी, लाल ओठ वाली थी, यशस्वी थी, करोड़ों बिजली की चमक और करोड़ों सुंदर स्त्रियों के समान शोभा पा रही थी। ऐसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह शिव महादेव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे, सफेद वस्त्र पहने हुए थे और आभूषणों से सुसज्जित थे। उनके बाल उलझे हुए थे और अर्धचंद्र और गंगा से सुशोभित थे। उनके 5 चेहरे थे, प्रत्येक में 3-3 आंखें और 4 भुजाएं थी। वे वरद और अभय मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए एक त्रिशूल और एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे। सृष्टि से पहले क्रीड़ा करने का इरादा रखते हुए देवी भगवती ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया और दाहिने भाग से सदाशिव का निर्माण किया। दिव्य युगल पंचप्रेतासन पर बैठे थे, एक सिंहासन जिस पर परमशिव तख्ती के रूप में थे, जबकि ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा 4 पैर थे। उनकी सेवा कई योगिनियां कर रही थी। कुछ उन्हें पंखा झल रही थी, कुछ दर्पण पकड़े हुए थी, कुछ कपूर से सुगंधित पान चढ़ा रही थी, कुछ शहद, घी और नारियल के पानी को मिलाकर बनाया गया पे चढ़ा रही थी। कुछ त्रिपुर सुंदरी के बाल सजाने के लिए तैयार थी, कुछ श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ माला बनाने में व्यस्त थी, जबकि कुछ देवी का मनोरंजन करने के लिए गा रही थी और नाच रही थी। देवी भागवत पुराण में भी देवी के सेवकों का वर्णन है, जो द्वीप पर उनकी सेवा करते हैं। सखियां, परिचारिकाएं, देव और देवियां उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सभी हमेशा देवी के सामने मौजूद रहती हैं। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा, स्मृति और लक्ष्मी हमेशा अपने अपने स्वरूप में अवतरित होती हैं। 9 पीठ शक्तियाँ जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोगध्री, अघोरा और मंगला यहाँ हमेशा निवास करती हैं और देवी त्रिपुर सुंदरी की सेवा में